से करें। माँ ऐसे भाव भरो हम में, मानव की सेवा कर पाए। माँ ऐसे भाव भरो हम में, मानव की सेवा कर पाए। भूखे प्यासों को रोटी दे, भूखे प्यासों को रोटी दे, अंधों को आंखें दान करें, अंधों को आंखें दान करें। विकलांगों की शुभ सेवा में, विकलांगों की शुभ सेवा में, तन मन धन अपना दे पाए। माँ ऐसे भाव भरो हम में, मानव की सेवा कर पाए। तो जो जननी ने हमसे आशाएं रखी हैं, उस दूध को हम कैसे धन कर सकते हैं? हमारी कथनी और करनी एक हो, हम मन वचन कर्म से एक हो। जहाँ पर भी कोई दीन दुखी हमें दिखाई दे रहे अपने राष्ट्र के अंदर, उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करें यथा सामर्थ्य। और जन्मभूमि के प्रति हमारा लगाव कैसा होना चाहिए, ये एक छोटी सी बात के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कहते हैं कि एक बार दो महिलाओं के अंदर झगड़ा हो गया, एक लड़के को लेकर के। दोनों एक लड़के के ऊपर अपना अधिकार जताने लगी, दोनों कहने लगी कि ये मेरा बेटा है। तो झगड़ा राजा के पास गया। राजा के कुछ समझ में नहीं आया कि किसकी तरफ फैसला दिया जाए। तो आखिर उसने एक युक्ति सोची। उसने कहा कि भाई ये महिलाएं तो मान नहीं रही हैं, ऐसा करो कि इस बच्चे के दो टुकड़े कर दो, और एक टुकड़ा एक महिला को दे दो और एक टुकड़ा दूसरी महिला को दे दो। तो वो विद्यार्थियों जो असली माँ थी वो रोने लगी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि महाराज ये बच्चा है, इसको इस महिला को दे दीजिए, लेकिन इसके टुकड़े मत करिए। तो राजा ने देखा कि असली अधिकारी तो ये है, माँ ये है, और उसने उस महिला को वो बच्चा दे दिया। तो वो भावना हमारी राष्ट्रभूमि के प्रति, हमारी भारत माता के प्रति होनी चाहिए। जब रामचंद्र जी ने लंका को जीता, लक्ष्मण कहने लगा कि महाराज देखो लंका कितनी सुंदर है, मेरा दिल करता है कि यहीं रहने लगे। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण तेरी बात ठीक है, लेकिन मेरी भी सुन। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं? अति लावण मई लंका अपि, मह्यम न रोस्ते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बड़ी होती है। तो विद्यार्थियों, जिस देश के अंदर हमने जन्म लिया है, उस देश के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को कभी मत भूलो। मन वचन कर्म से कोई ऐसा काम मत करो जिससे कि ये देश कमजोर हो, राष्ट्रीयता की भावना कमजोर हो, और स्वार्थ वाले विचार अगर बलवान हो गए तो देखिए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को, सिंध के राजा को हरा करके विश्वासघाती कारण और सिंध को गुलाम करते करते वे आक्रांता दिल्ली तक पहुंच गए। यानी राष्ट्र अगर बचेगा तो हम सब बचेंगे, राष्ट्र नहीं बचेगा तो हमारे से कोई भी नहीं बचेगा। तो संकीर्ण विचार, स्वार्थ के विचार, उन विचारों को हमें निर्मूल करना है, और अपने राष्ट्र के प्रति जो हमारे विचार हैं उनको मजबूत करना है। राष्ट्र प्रथम, सबसे पहले हमारा देश, इस बात को लेकर के हमें काम करना है। मुझे समय दिया गया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। पूरे प्रकरण में अगर कोई गलत बात कही गई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ।